अनिरुद्ध ने करा अर्शी से बड़ा वादा, अनिरुद्ध जाएगा अब्रोड। जनक और अनिरुद्ध की होगी कहानी खत्म। दोस्तों स्टार प्लस का शो सीरियल जनक में से आपको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। दोस्तों आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि अर्शी फसाई के अनिरुद्ध को अपने चक्रव्यूह में लेगी बड़ा वादा, जाएगा अनिरुद्ध जनक को छोड़कर हमेशा के लिए। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों आप भी चाहते हैं जनक और अनिरुद्ध हो जाए दोनों एक दूसरे से दूर? दोस्तों आपका क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टार प्लस का शो सीरियल जनक में इस समय आपको एक के बाद एक इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों सीरियल्स के मेकर इस समय कहानी को काफी ज्यादा रोमांचक मोड पर दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं और हर एक नए ट्विस्ट के साथ में ऑडियंस की क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा सीरियल की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फैंस अपकमिंग एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि जैसे ही अनिरुद्ध वापस कोलकाता आता है तो अर्शी अनिरुद्ध के सामने ऐसे दिखाने की कोशिश करेगी कि वो उससे कितनी ज्यादा गुस्सा है और कितनी ज्यादा रो रो कर पागल हो गई है और मगरमच्छ के आंसू अनिरुद्ध के सामने रोने लगेगी। वहीं अनिरुद्ध अर्शी की आंखों में आंसू देखकर अनिरुद्ध यही सोचता हुआ दिखाई देगा कि उसके वजह से अर्शी की आंखों में ये आंसू आए हैं और जनक के दिल टूटने के पीछे और अर्शी इतने तकलीफ में है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वो जिम्मेदार है, क्योंकि उसने हमेशा सबों से झूठ बोला। और एक बार फिर से अनिरुद्ध कोलकाता आकर अर्शी से झूठ बोलता हुआ दिखाई देगा और बोलेगा कि आखिर तुम इतना ज्यादा रो क्यों रही हो, और मैंने तो तुम्हें बोला था कि अगर तुम्हें मेरे साथ में चलना है तो तुम मेरे साथ में चल सकती हो, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम मेरे साथ में क्यों नहीं चली। लेकिन अर्शी अनिरुद्ध को बोलेगी कि मैं तुम्हें जनक के साथ में नहीं देख सकती और तुम्हें आज फैसला लेना पड़ेगा कि तुम्हें मेरे साथ में रहना है या फिर जनक के साथ में। अगर तुम जनक के साथ में रहोगे तो मैं पूरी जिंदगी में इस घर में कभी भी पैर नहीं रखूंगी और मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और मैं तुम्हारे खिलाफ में इतने केस करूंगी कि तुम्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। लेकिन अनिरुद्ध अर्शी को बोलता हुआ दिखाई देगा कि तुम इस घर को छोड़कर कहाँ जाओगी, तुम इस घर की बहू हो और तुम्हारा पूरा हक है इस घर में रहने का। अगर इस घर को छोड़कर जाना है तो मैं इस घर को छोड़कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे वजह से पूरे परिवार को इतना ज्यादा परेशान होना पड़ा। हर बार मैं वही गलती कर देता हूँ, मैं जनक से दूर रहने की बात बोलता हूँ लेकिन किस्मत हम दोनों को मिला ही देती है और जब मैं जनक को तकलीफ में देखता हूँ तो खुद को रोक नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही जनक को होश आता है तो अनिरुद्ध के सामने ऐसे दिखाने की कोशिश करेगी कि वो उससे कितनी ज्यादा नफरत करती है, और जैसे ही अनिरुद्ध जनक का हाथ पकड़ता है तो जनक अनिरुद्ध से अपना हाथ छुड़ा लेगी और बोलेगी कि आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अर्शी के पति हो और तुम अच्छे नहीं लगते इस तरह से हरकत करना। लेकिन अनिरुद्ध जनक को बोलता हुआ दिखाई देगा कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे अब पता चल गया है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लेकिन जनक अनिरुद्ध को बोलती हुई दिखाई देगी कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत के सिवाय और कुछ भी नहीं बचा। वहीं जब अनिरुद्ध यह बात सुनेगा तो उसका दिल और भी ज्यादा टूट जाने वाला है और अनिरुद्ध जनक से बोलेगा कि तुम मुझसे नफरत मत करो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब मैं समझ गया हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। जनक प्लीज मेरी बातों का भरोसा करो। लेकिन जनक अनिरुद्ध को बोलेगी कि इन सब में अर्शी दी की क्या गलती है, अगर तुम उन्हें छोड़कर मेरे पास में वापस आओगे तो इसमें एक बार फिर से हम दोनों में से किसी एक को तो दुख मिलना ही है, तो इसलिए यही सही रहेगा कि मैंने अपनी जिंदगी को दुख में निकाल ही दिया है और अब मुझे आदत भी हो गई है और अब यही सही रहेगा कि तुम अपनी जिंदगी को अर्शी दी के साथ में निकालो। लेकिन अनिरुद्ध अर्शी के साथ में रहने के लिए मना कर देगा और बोलेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अर्शी के साथ में नहीं रहूंगा। लेकिन जनक अनिरुद्ध के साथ में रहने के लिए मना कर देगी और बोलेगी कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है और मुझे नई जिंदगी मिली है और इस जिंदगी में तुम्हारा कोई भी नामो निशान नहीं रखना चाहती। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।